प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 18 मई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की ज़िंदगी दी है। मैं आशा करता हूँ पिछले कई दिनों से जब हम इब्रानियों की किताब में से इस 11वें अध्याय को पढ़ रहे हैं तो हम विश्वास के बारे में अद्भुत बातों को सीख रहे हैं और हमें प्रेरणा मिल रही है कि हमारा विश्वास का जीवन कैसे होना चाहिए और किस तरह पुराने नियम के परमेश्वर के महान दास और दासियों ने अपने जीवन से अपने विश्वास को प्रकट किया और जैसा जीवन उन्होंने बिताया, जो काम उन्होंने किए, वो सब विश्वास ही के कारण किए, विश्वास ही से किया, क्योंकि परमेश्वर पर उनका विश्वास था। आज के मनन के लिए फिर से हम इब्रानियों की किताब 11 अध्याय और उसकी 32वीं आयत में से हम देखेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया हमारे साथ अपने बाइबल को खोलिएगा, हम एक साथ यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, और अब क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और यिप्तह का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। अब यहाँ पर लेखक इस चैप्टर के अंत में आता है और कहता है कि उसके पास अब इतना समय नहीं है कि वो और भी कई महान लोगों के बारे में मेंशन करे। 33 में वो कहता है, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए। अब आप देख सकते हैं इन्होंने जितने भी ये महान काम किए हैं, ऊपर जितने लोगों का नाम है, जिस तरह बाराक है, शिमशोन है, यिप्तह है, दाऊद है, इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए। कैसे? सब कुछ विश्वास के द्वारा। इन्होंने राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त की, शेरों के मुंह से भी बच कर निकले, जैसा कि आप दाऊद के बारे में पढ़ सकते हैं। और परमेश्वर के महान दासों के बारे में आप परमेश्वर के वचन में से जान सकते हैं। दानियल को भी शेरों की मांद में डाल दिया था। तो पुराने नियम के अंदर, पुराने इतिहास में हम बहुत बड़े बड़े अद्भुत तरीके से परमेश्वर के कामों को देखते हैं। वो सब कैसे हुआ? विश्वास के द्वारा, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, और जो लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर उनके लिए महान काम करते हैं। और उसके बाद देखिए 34 में, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे बच्चों को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो सके। देखा, इनका विश्वास था परमेश्वर पर कि एक दिन हमारा पुनरुत्थान होगा, हम दोबारा जी उठेंगे और परमेश्वर के साथ वास करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं परमेश्वर ने कितनों को महान तरीके से विजय दी, परंतु इसके साथ साथ परमेश्वर ने कुछ लोगों को शहीद होने दिया, कुछ लोगों को अपने विश्वास के खातिर दुख उठाने दिया, कुछ लोगों को अपने विश्वास के खातिर अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इसलिए आप कभी भी परमेश्वर से ये ना कहें कि प्रभु मेरे जीवन में क्यों समस्या है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वास्तव में हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए और परमेश्वर से बोलना चाहिए, प्रभु जैसी आपकी मर्जी है आप मेरे जीवन में करिए, जैसा आप चाहते हैं मेरे जीवन में होने दीजिए, और ये आपके विश्वास को दिखाएगा। मैं जानता हूं ऐसे कई सारे लोग हैं जो परमेश्वर से डिमांड करते हैं, परमेश्वर से मांग करते हैं, हमेशा चंगाई दे दो, पैसा दे दो, खुशहाली दे दो और सुख दे दो, समृद्धि दे दो, घर दे दो, वगैरह वगैरह, हमेशा मांगते ही रहते हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर चाहेगा तो देगा और कभी कभी नहीं चाहेगा तो वो नहीं देगा। हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, जैसा कि आज बहुत सारे लोग
ज़बरदस्ती से, अरे मुझसे प्रार्थना करवा लो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, बस आपको प्लॉट मिल जाएगा, आपको ज़मीन मिल जाएगी, आपका घर बड़ा हो जाएगा, आपका वीसा लग जाएगा, वगैरह वगैरह झूठी दिलाशाएं देते हैं। और ऐसा करके उन्होंने एक बिजनेस बना लिया, धंधा बना लिया है। परमेश्वर बचाए हमें ऐसे लोगों से। इन लोगों को देखो कैसे दुख और कष्ट सहे, कितने परेशान हुए अपने विश्वास की खातिर, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ा। जैसा कि आगे लिखा है, कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने, कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथरवाह किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, क्योंकि संसार उनके योग्य ना था। वो संसार को योग्य नहीं मानते थे। वो परमेश्वर के पास जाकर स्वर्ग में वास करना चाहते थे। संसार के प्रति उनके अंदर कोई मोह नहीं थी, कोई माया नहीं थी, कोई चाहत नहीं थी कि मैं संसार में और रहूं और धन कमाऊं और नाम कमाऊं और मशहूर हो जाऊं। ऐसी कोई इच्छा उनके अंदर नहीं थी। उनके अंदर केवल परमेश्वर, परमेश्वर का राज्य, उसकी इच्छा, उसकी मर्जी और स्वर्ग, और वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने हमसे की है, बस वही उनके दिल और दिमाग में बसा रहता था। लेकिन आज के मसीहों को देखिए, आज के प्रचारकों को देखिए, किस तरीके से प्रचार करते हैं कि यदि आप मसीह में आ जाओगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारी बीमारी दूर हो जाएगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप ऐश के साथ जिंदगी जिएंगे। कैसा गलत संदेश देते हैं। यहां पर देखिए, मसीह जीवन जब हम जीना शुरू करते हैं, मसीह में आते हैं, तो हमें इस बात की गारंटी नहीं देते कि अब हमें कोई दुख नहीं होगा, बल्कि इस बात की गारंटी है कि प्रभु हमेशा दुख में, बीमारी में, कष्ट में, तकलीफ में हमारे साथ रहेगा। ये गारंटी उसने कहा, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। उसने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आने दूंगा, कोई बीमारी नहीं आने दूंगा, कोई कमी नहीं आने दूंगा, बल्कि उसने ये कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यहां पर देखिए, इन मसीहों को कितनी भयंकर पीड़ा से होकर के गुजरना पड़ा। आपको और मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि हम कम से कम ऐसी पीड़ा से तो नहीं गुजरे, लेकिन कई लोगों को अपने विश्वास की खातिर ऐसी पीड़ा से गुजरना पड़ा। तो ये परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर जिसको चाहता है शहीद होने देता है, जिसको चाहता है उसे कष्टों से, संकट से बचाता है, जिसको जैसा चाहता है उसको वैसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। अरे आप और मैं तो कुमार के हाथों में की मिट्टी है। जैसा भी वो हमसे चाहे हमें कुछ भी बना सकता है, अपने इस्तेमाल के लिए कैसे भी हमें इस्तेमाल कर सकता है। हमारा कोई अधिकार नहीं है उससे मांगने का या उससे डिमांड करने का। आगे देखिए क्या लिखा है 39 में, 39, विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। परमेश्वर ने इनसे प्रतिज्ञा की थी, परंतु वो प्रतिज्ञा की हुई चीज वो देख नहीं पाए, उन्हें नहीं मिली। इसका मतलब वो अपने विश्वास को छोड़कर चले नहीं गए, अंत तक, मरते दम तक विश्वास को थामे रखा, अंत तक धीरज धरे रहे, और उन्होंने अपनी जान प्रभु के लिए दे दी। तो भी उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। 40 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। परमेश्वर ने हम सबके लिए एक उत्तम बात को ठहराया है। एक समय आएगा जब प्रभु आएगा, वो सिद्ध करने वाला प्रभु जब आएगा, वो हमें ले जाएगा और हम सब प्रभु के राज्य में अनंत काल के लिए वास करेंगे। कितनी धन्य आशा है प्रत्येक उद्धार पाए हुए मसीहों के लिए। परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करे कि हम इस धन्य आशा को पकड़े रहें और इसके अनुसार जीवन बिता सकें, क्योंकि हमारे पास एक धन्य आशा है। मसीह जीवन आशा की जिंदगी है, और वो आशा प्रभु मसीह पर है, जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो कभी अपने वचन से मुखरता नहीं।
हम सचमुच में धन्य हैं। संसार में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास धन संपत्ति तो बहुत है, लेकिन वो अपने धन संपत्ति के साथ नष्ट हो जाएंगे, अनंत काल के लिए नरक में चले जाएंगे बिना यीशु के। लेकिन आपने और मैंने उस यीशु को पा लिया है। भले ही धन संसार की धन संपत्ति को नहीं पाया, लेकिन हमने उन धन संपत्ति से भी बढ़कर प्रभु मसीह को पा लिया है। वो हमारा जीवन है और उसने जो प्रतिज्ञा की है वो हमेशा पूरा होगा, एक दिन जरूर होगा। परमेश्वर आपकी मेरी हम सब की मदद करे कि हम अपने विश्वास में, चाहे कष्ट में, दुख में, तकलीफ में मजबूत बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद 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 आपके महान परमेश्वर, आपके महान वचन के लिए धन्यवाद, आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, आपकी महान योजना के लिए धन्यवाद जो आपने हमारे लिए बनाई है। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस वक्त मेरे साथ मेरी बहन जो प्रार्थना कर रही है, मैं नहीं जानता उसके दिल में, उसके जीवन में क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी, अपनी सांत्वना दीजिए, अपनी शांति दीजिए, अपना हाथ उन पर रख कर प्रभु उन्हें चंगाई दीजिए। महान परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी बहन पिंकी के लिए प्रभु जी। महान परमेश्वर, पास्टर अनुमंता ने जो रिक्वेस्ट हमें बताई है प्रभु, अस्पताल में भर्ती है, महान परमेश्वर आप उन पर अपनी दया, अपनी कृपा करना प्रभु जी, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना जब हमने एलिस और पुनीत के बच्चे के लिए प्रार्थना किया। अच्छी खबर मिली कि वे लोग अब घर चले गए डिस्चार्ज होकर के, और सब कुछ सही है। धन्यवाद प्रभु, आप प्रार्थना का जवाब देते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। मैं आंटी रजनी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस बुढ़ापे में जब वो आप पर विश्वास रखे हुए प्रभु जी, इन तकलीफ़ों के बीच में, परेशानियों के बीच में प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी, अपनी कृपा उन पर बनाए रखना मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप प्यार करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर, बिशप सीपी सिंह के लिए प्रभु जी, जो भोपाल क्राइस्ट चर्च के महान परमेश्वर, जो भी शारीरिक तकलीफ है, शारीरिक बीमारी है प्रभु, आप अपनी दया उन पर बनाए रखना प्रभु जी। और महान परमेश्वर, जो जिंदगी आपने उनके लिए रखी है, उस बाकी की ज़िंदगी में प्रभु वो तेरे लोगों के लिए, तेरी कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण बन सके, उत्साह का कारण बन सके। प्रार्थना करते हैं ब्रदर अर्पण के लिए प्रभु जी। महान परमेश्वर, दया करिए, अनुग्रह करिए प्रभु जी। जो हार्ट अटैक उनको आया था प्रभु जी, आपने उसमें से उनको बचाया है, नई जिंदगी दी है। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद आपके प्रेम के लिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में मेरी जितनी भी बुजुर्ग आंटी हैं प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। महान परमेश्वर, आंटी प्रेमला के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आंटी गीता के लिए प्रार्थना करते हैं, आंटी आशा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपकी कृपा, आपकी दया, आपका अनुग्रह उन पर बना रहे प्रभु जी। सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, मदद कर और सहायता करना प्रभु जी, अपना हाथ उन पर बनाए रखना मान परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। आप विनती के सुनने वाले परमेश्वर हैं, प्रार्थना का जवाब देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जॉली के लिए प्रभु जी, उनके ब्रदर के लिए प्रभु जी। मान परमेश्वर, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनकी हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु जी, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर पूजा प्रवीण के लिए मान परमेश्वर, जो ट्रीटमेंट वो लेने जा रही हैं प्रभु जी, आप उसमें उनकी सहायता और मदद करना प्रभु। मान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु जी, तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा उनके परिवार पर, उनके बच्चे पर निरंतर बना रहे मान परमेश्वर। धन्यवाद 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 प्रभु। आप विनती सुनते हैं प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं भाई जीपी राय के लिए प्रभु जी, सिस्टर जयंती के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरी दया, तेरी कृपा उनके परिवार पर रहे, उनकी कलीसिया पर रहे प्रभु जी। महान परमेश्वर,
उस कलीसिया को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। प्रार्थना सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। महान परमेश्वर, आज पूरे दिन हम जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उन सब में आपको महिमा मिले। महान परमेश्वर, कल की आराधना के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अभी से हम में से प्रत्येक के दिलों को, मनों को जांचना, परखना प्रभु, और हमें तैयार करना प्रभु जी। कल की आराधना हम सब के लिए आशीष का कारण हो सके। मेरे जितने भी मसीह भाई बहन इस बाइबल संदेश से जुड़े हुए हैं प्रभु जी, प्रत्येक पर अपनी आशीष, अपनी कृपा बनाए रखना। विशेषकर प्रभु जी, जो हमारी सेवकाई के लिए प्रभु अपनी मेहनत, अपने पसीने की कमाई में से भेंट देते हैं प्रभु जी, आप उन्हें इसका प्रतिफल जरूर देना। जैसा कि आपने मलाकी 3:10 में प्रतिज्ञा किया है कि मुझे देखकर परख कर देखो कि मैं आकाश की झरोखे खोलकर तुम पर अपरंपार व आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। धन्यवाद आपकी इस प्रतिज्ञा के लिए, और आपने किया भी है प्रभु। हमारे चर्च में बहुत सारे लोग इसके साक्षी हैं। धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर, प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। दयावान परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ शिखा के सास ससुर के लिए। महान परमेश्वर, पिछले दिनों में जो तकलीफ हुई प्रभु, उनको शारीरिक तौर से आप अपनी कृपा उन पर बनाना प्रभु जी, अपनी दया उन पर करना प्रभु जी, और उन्हें स्वस्थ करना। महान परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, वचन को सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ प्रतिदिन का ये बाइबल संदेश आपके लिए एक आशीष का कारण साबित होता है। मैं सच में आशीषित होता हूँ जब मैं पढ़ता हूँ, अध्ययन करता हूँ, सीखता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप भी आशीष पाते हैं। यदि आप आशीषित हुए हैं आज के संदेश से, तो आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं, तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा। यदि मैं आपका नाम नहीं ले पाया, फिर भी याद रखिएगा, आपके नाम मेरे पास लिखे हुए हैं जितनों ने मुझे प्रार्थना का निवेदन दिया है। मैं आपके लिए व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना करता हूँ। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे। अपना ख्याल रखिएगा।